Assalamualaikum, my dear students. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, today we are going to study lecture 2 of this chapter, Global Warming. So please open your books, page number 17, paragraph 2. आज हमें यहाँ से पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। आप अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 17 जो है ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, इंशाल्लाह आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमने दो चैप्टर पढ़े हैं इस इंग्लिश के क्लास 8 के। पहला जो है हाउ टीचर्स लर्न, वो भी हमने पढ़ा है। दूसरा लाइफ, अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं। आज इसका दूसरा चैप्टर है, तो बुक की तरफ देखिएगा। An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrence of extreme weather events, including heat waves, droughts, and heavy rains, species extinction due to shifting temperature and changes in agriculture yields. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मैंने कल आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग है एक कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग, ये एक तबाही है। इसके जो असरात क्या है हम पे, और जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। कुछ नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स होती है, जैसे फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, वो हमने कल पढ़ा। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। अब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर राइज होता है। इसकी वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग जाते हैं, तो सी में जो पानी होता है उसकी लेवल इंक्रीज़ होती है। जिसकी वजह से कौन से एरिया ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? आर्टिक वाले, जो आर्टिक वाले एरियाज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग, इसके बहुत असरात होते हैं। मीन्स इसके असरात के जैसे कि वेदर जो है वो चेंज होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, इससे वेदर जो है वो चेंज होने लगता है। क्लाइमेट चेंज आने लग जाती है, खुशकसाली होने लगती है। जो ड्राफ्ट्स है हैवी रेनफॉल होती है, ड्राफ्ट्स होते हैं, खुशकसाली हो जाती है। जो पूरा मीन्स जो पूरा नेचुरल बैलेंस है जो वो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इसकी वजह से एग्रीकल्चर को भी बहुत नुकसान होने लग जाता है। एग्रीकल्चर को भी बहुत नुकसान होने इससे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। In the Indian subcontinent, the Himalayan region has a glacier coverage of 33,000 square kilometers and is aptly called the Water Tower of Asia, as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually. तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हिमालयन रीजन है, इसको 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 क्या कहते हैं? इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि ये कितना पानी प्रोवाइड करता है? ये 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर हर साल प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो हिमालयन रीजन है, इसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि ये 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है हर साल प्रोवाइड करता है। ग्लेशियर्स फ्रॉम दिस रीजन mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, Afghanistan, Nepal and Bangladesh. इसकी जो है इस वजह से अब जो ये एरियाज़ है, अब जो इस एरिया में ग्लेशियर्स है, मीन्स जो इस एरिया में ग्लेशियर्स हैं वो कितनों को पानी प्रोवाइड करता है? स्ट्रीट्स जो है, रिवर्स जो है, उनको पानी प्रोवाइड करता है। इस पानी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बसर होती है। इसी पानी से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बसर होती है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो है इसके आसपास, जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश जो है, इनकी इकोनॉमी भी इस पर डिपेंड है। But one natural phenomena is said to change the very lives of these people as well as the rest of the world, endangering their very extents. Humanity is about to face the most devastating catastrophe that has not been encountered since the Black Death. While people are still debating whether global warming is in progress, the general
Consensus among most scientists or researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate in the very near future. 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe. Today, places as cold as Kashmir are also experiencing the impact of global warming. बोलते हैं कि अगर इस फिनोमेना में थोड़ी सी भी चेंज आएगी, ये पूरे दुनिया में क्या है तबाहकुन साबित हो सकता है, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव आ गया। पहले लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे ग्लोबल वार्मिंग पे क्योंकि अगर मीन्स इसमें ज़्यादा ध्यान पहले ये बोलते थे कि ये जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। लेकिन आज हमें ये देखने को मिलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है छोटे छोटे इलाकों पर भी पड़ता है। जैसे हमारा कश्मीर जो है कोल्ड है, हमारा कश्मीर जो इतना सर्द इलाका है यहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत असर देखा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर इज़ यूनिक टू हैव मोर देन 6% ऑफ लैंड एरिया अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दैट इंक्लूड सब ट्रॉपिकल लेक्स ऑफ जम्मू, floodplains, lakes of Kashmir Valley, high altitude Himalayan lakes, perennial rivers of the Indus system, wetlands of different dimensions, ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. तो जम्मू कश्मीर की जो अब खुसूसियत ये है कि यहाँ का जो 6% लैंड है वो किसके अंडर आता है, वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंडर आता है, जिसमें लेक्स ऑफ जम्मू आते हैं, लेक्स ऑफ कश्मीर आते हैं, हिमालयन लेक्स आते हैं, और जो इंडस सिस्टम में जो रिवर पेनिनल रिवर्स है ये सब 6% लैंड में आता है। पूरी दुनिया में आजकल वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। मीन्स एज वाटर सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग qualitative and quantitative degradation, it is said that the future international wars will be fought on water. Glaciers in Jammu and Kashmir are receding at an alarming rate compared to other glacier regions in the world. In Suru Basin alone, we have lost 16% of glaciers in the last 40 years. Similarly, we have lost about 18% of the Kalahari Glacier, the main source of drinking water and irrigation in the valley during the same period. पूरी दुनिया में जो आजकल वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फ्यूचर में अगर लड़ाइयाँ होगी या जंग लड़े जाएंगे तो वो किस पे, इट विल बी फॉट ऑन वाटर। ग्लेशियर जो कश्मीर में है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। जो सुर बेसिन ग्लेशियर है वो 40 ईयर्स में, वो लास्ट 40 ईयर्स में 16% ख़त्म हुआ है। जो सुर बेसिन ग्लेशियर है वो लास्ट 40 ईयर्स में 16% ख़त्म हुआ है, और जो कोलहारी ग्लेशियर है वो 18% ख़त्म हुआ है। मीन्स किससे, ग्लोबल वार्मिंग से। The reduction in snowfall together with the fast receding glaciers has resulted in water scarcity for irrigation and hydropower generation in some seasons. Frequency of flooding has also increased, coupled with the unplanned urbanization and mismanagement of the Jhelum floodplains. The situation is going to be alarming in the near future. Most of the wetlands that used to act as sponge during flooding are being converted into concrete landscapes. Means कि बोलते हैं कि अगर जो अब जितनी बर्फ़ कम पड़ती, इतने ग्लेशियर्स कम होते जा रहे हैं, पानी की कमी महसूस होने लगती है, और जो ज़मीनें जो पानी को सोख करती थी इसको कंक्रीट किया गया है, इनको कंक्रीट किया गया है। मीन्स जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन से जो भी ज़मीन थी, जो भी स्पंज का काम करती थी, जो सोख करती थी पानी, इनको कंक्रीट कर दिया गया। पानी की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी वो भी ख़त्म होने लगी, जिससे फ्लड्स आते हैं।